नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, आज डिक्सन के बारे में डिस्कस करूंगा कि डिक्सन आज तेज क्यों था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा लेसन सिखाऊंगा जो वो किसने नहीं सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट और सेफ हेवन मनी। कभी दोस्तों मार्केट क्रैश होता है तो एफ क्या करते हैं, वो बहुत चालू होते हैं। वो दोस्तों ऐसे जगह पे अपना पैसा लगाते हैं जहाँ पे उनको इस बात की सिक्योरिटी मिले कि वहाँ से पैसा आ जाए, रिकवर हो जाए, पैसा डूबे ना। तो गाइस 2020 की बात की जाए तो सेम हमें वही पैटर्न देखने को मिला था। मार्केट क्रैश था। डिक्सन 1800, 2000, 22,000 तक चला गया था दोस्तों। तो अगर आप देखें तो डिक्सन में बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली थी और यही सेम पैटर्न वही देखने को मिल रहा है। चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है, तो क्या फिर से लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है? तो क्या डिक्सन में सेम वही एफ गेम खेलेंगे जो 2020 में खेले थे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, बेस्ट बाइंग लेवल, जहाँ पे दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप चाहे तो बाइक कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया भी था डिक्सन को आप बाइक करके चलें, जहाँ पे आप टेंशन ना लें। और खासकर दोस्तों जिस इंडस्ट्री में डिक्सन बिलोंग करती है और जो इनके आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल सकते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों डिलीवरीज जम के ली जा रही है, तो एफ वहीं पैसा लगाएंगे जहाँ चांसेस होंगे कि डूबे ना। तो वो हो सकता है आईटी, वो दोस्तों हो सकता है एफएमसीजी, वो हो सकता है डिजिटल जो ऐप बनाते हैं वो कंपनी, और दोस्तों वो हो सकता है टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो डूबे ना, जो डिफ्री हो। और दोस्तों आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है, बिकॉज कभी भी जब मार्केट में बैंक निफ्टी को लेकर सेंटिमेंट खराब होता है तो पैसा वही स्टॉक में जाता है जो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर वे से पैसा बनाए। तो गाइस डिक्सन को मिस नहीं करिएगा। और यही लॉजिक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जब वो कोई भी नहीं बताता मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई अगर आप देखें डिक्सन में दोस्तों आज हमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। आपको अच्छे से पता है कि डिक्सन आज के लो की बात की जाए 35 दिखाई पड़ रहा था। तो अगर आप देखें तो रफली दोस्तों 300 पॉइंट का हम उछाल देखने को मिल रहा है, जो 8% होता है अपने बॉटम से। तो गाइस निफ्टी के इतने त्राहिमाम में, इतनी गिरावट में डिक्सन तेज क्यों था? तो फ्रेंड्स, जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिक्सन की बात की जाए तो उन्होंने अपने प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसको बीएससी को फाइलिंग करी थी, तो मैं उधर से ही डाउनलोड करके लेके आया। तो अगर आप देखें तो प्रमोटर के जो पास 35.04% लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और जो पब्लिक होते हैं जिसमें एफ आई आईज, डी आई आई एस, ना जाने दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं, तो मतलब कोई भी जो स्टेक है वो प्लस माइनस देखने को नहीं मिला, वैसे ही हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज हमें ये लेटर फाइलिंग के बाद ही आज तेज़ी देखने को मिली। तो भाई ऐसा क्या है, जो स्टेक थे कॉन्स्टेंट ही है, लेकिन अपने आप में दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, इस बात को आप नोट करके चलें। भाई आपको अच्छे से पता है कि मैंने न्यूज़ अब कवर की थी कि पीएलआई स्कीम से इनको बहुत ही फ़ायदा होगा। और भारतीय जो इंटरप्राइजेस है उनके संग दोस्तों जो इनका जेवी हुआ है जॉइंट वेंचर, जहाँ पे मालिकाना हक डिक्सन रखेंगे, उसके बाद छोटा मोटा जो हक है 26% वो भारतीय इंटरप्राइजेस का देखने को मिलेगा। क्या बनाएंगे? मॉडर्न बनाएंगे, राउटर बनाएंगे। तो इनको बहुत बेनिफिट होगा। और इनके दोस्तों जो सीएमडी ने बताया भी था कि डिक्सन को इससे रेवेन्यू में बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इस बात को नोट करके चले, जहाँ बिजनेस सही नहीं कर रहे हैं इनके आने वाले कल में रेवेन्यू तेज हो सकते हैं। तो मार्केट कैप की बात की जाए तो 22,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक दिग्गज मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इंडस्ट्री पी से बहुत ही महंगा है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऐसी कंपनी भारत में है भी नहीं, इस बात को आप नोट करके चलें। प्रीवियस 4 क्वार्टर से आपने देखा दोस्तों, अगर आप सही से डिक्सन को ट्रैक करते हैं, डिक्सन में इतनी तेजी की वजह सिर्फ एक ही थी कि इसमें बहुत बाइंग हो रही थी। गैस बाइंग कौन कर रहे थे? बाइंग कर रहे थे एफ आई कभी भी पैसा लेके आते हैं तो बल्क में लेके आते हैं, और वो क्या करते हैं, एक स्टॉक को बाइंग करते रहते हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल, और वही अपने स्टेक को बढ़ाते हैं। जब उनको बिकवाली करनी होती है तो वो शेयर में क्रैश होता है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो हमें शेयर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। स्प्लिट के बाद एक गिरावट हुई थी जो सम्मानजनक तरीके से गिरा था दोस्तों, जो कि मार्केट में अनुमान में था। लेकिन अगर आप देखें तो एफ ने अपने स्टेक को दोगुना कर दिया है। डीआईएस की बात की जाए तो भाई उनका भी स्टेक बहुत ही अच्छा है, लेकिन एफ ने अपने स्टेक को बहुत बढ़ाया है। अगर आप देखें दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक नहीं है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी जनरली मीन्स जो वैल्यू बाइंग होते हैं, वैल्यू बायर होते हैं। तो अगर आप देखें तो डिक्सन अपने बॉटम से बहुत तेज भागा था। और अपने आप में जैसे हमने बताया कि कभी भी निफ्टी में गिरावट होती है तो पैसा उधर ही जाता है जो बिजनेस स्टेबल हो। तो गाइस डिक्सन बहुत ही स्टेबल बिजनेस दिखाई पड़ रहा है और इनके ईपीएस आने वाले कुछ क्वार्टर में बढ़ने के चांसेस है। इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मार्केट क्रैश में भी डिक्सन बहुत तेज दिखाई देता है। डिक्सन के लिए दोस्तों गेम चेंजिंग जो मोमेंट कहाँ पे हो गया, डिक्सन सबके नज़र में कब आया? 2019 में और 2020 में, जब चाइना के संग एंटी चाइनीज सेंटीमेंट हमें देखने को मिला। और उस समय दोस्तों इनके जो ईपीएस थे बहुत तेज़ी से बढ़ गए। मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स हो गए, रिमोट हो गए, टीवी के, एसी के, खासकर दोस्तों। तो उधर पे आप देखें तो डिक्सन उसी में काम करती है और इसमें बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि आप और मैं दोस्तों शायद अंदाजा भी ना लगा पाएँ। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो उनका आरओई है 22 के लगभग है, ओके बहुत ही शानदार है।
करंट रेशियो 1.21 के लगभग है, 0.15 के लगभग डेट है, जो कि बहुत ही मामूली से देखने को मिलता है। बिकॉज इनमें दोस्तों मार्केट कैप जिस हिसाब से है तो उतना कोई बड़ा मैटर नहीं करता, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा करेगी। जैसे मैं बताया कि कंपनी में ग्रोथ है, और एफ क्या कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पैसा लेके जा रहे हैं जो उनको लगता है कि आने वाले टाइम में गारंटी रहे। बिकॉज बैंकों में एनपीए बढ़ेंगे, पिक्चर क्लियर नहीं रहेगी, तो एफ के पास मजबूरी रहेगी वो अच्छे खासे स्टॉक पे निवेश करे जहाँ पे बिजनेस एटलीस्ट स्टेबल रहे। भाई एक ऐसा बिजनेस है जिनका सीएजीआर जो सेल्स है वो 21% लगभग है। सीएजीआर प्रॉफिट की बात की जाए 36% के लगभग, मतलब लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको मोटा मुनाफा ये कंपनी ज़रूर दे सकती है। और आप देख सकते हैं कि तेजी है, तो भाई तेजी क्या ऐसे वाली है कि वैसे वाली है। अगर आप देखें तो गाइस तेजी में बहुत ही लॉजिक छुपा हुआ है। बिकॉज अगर आप देखें 46% जो हमें आज डिलीवरीज देखने को मिल रही है, मतलब अपने आप में ही 40% के ऊपर डिलीवरीज मतलब आउटस्टैंडिंग होती है। और दोस्तों ये 50% लगभग जो डिलीवरीज है वो बहुत कुछ बताता है। 6,13,000 के जो शेयर्स है वो हमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें 2,86,000 जो शेयर्स हैं उनका डिलीवरीज लिया गया है, मतलब प्राइस तेज है और दोस्तों डिलीवरीज भी तेज लिया जा रहा है। तो क्या अभी खरीद लें? क्या होगा दोस्तों बेस्ट बाइंग प्राइस, जहां पे आपको संतोष रहे कि गिरता भी है तो कम गिरेगा, भागता है तो ज़्यादा भाग सकता है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें चार्ट पे ही दोस्तों कहानी बताई जा रही है कि कितना प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं और कितना तेज़ी से डिक्सन का शेयर भाग रहा था। उसके बाद हमें जो देखा जाता है कि पोस्ट स्प्लिट के बाद जो गिरावट संभावना है वो हुई। और सेम दोस्तों जो हमने सपोर्ट बताया था 3350, जहाँ पे हमने बाइंग भी करी थी, कुछ बताया भी था, उधर के बाद हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। बहुतों को मैंने बताया था कि पोजीशन को होल्ड करिए, लॉस में मत निकलिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखें तो ये अल्टीमेट अपने सपोर्ट पे खड़ा था, उसको उछाल देखने को मिला। तो डेली कैंडल में क्या देखने को मिला था तो दोस्तों इधर पे मैंने बताया कि 1 मंथ के चार्ट में क्या कंडीशन देखने को मिल रहा है, पर डेली के चार्ट में कंडीशन क्या देखने को मिल रहा है उसको एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर डेली चार्ट की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिली थी। लेकिन ये जो इनके गिरावट थी आपको अच्छे से पता है 3350, जो मैंने बताया था कि आप अपना जीडीटी लगा कर रखें, उसके बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो गाइस ये जो दो कैंडल बने हैं अपने आप में बहुत बड़े बड़े कैंडल दिखाई पड़ रहे हैं, वॉल्यूम्स अचानक स्पाइक होने को देखने को मिल रहे हैं। तो एफ का इंटरेस्ट देखने को मिला। तो गाइस ये स्टॉक फिर से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। 4400 का स्टॉक है अभी भी दोस्तों, आपको मिल कितने पर है, 600-700 का डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे तो अभी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर से 4000 का अगर जर्नी है अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ, गिरावट हुई, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपका दोस्तों बाइंग लेवल 3400 या फिर जो आज कल वो था 3500 के नीचे, वो चाहे तो उसके नीचे आप अपना जीडीटी प्लेस कर सकते हैं, कभी गिरे तो ले सकते हैं, बट ऐसे स्टॉक को होल्ड कंटिन्यू करें। एफ का बहुत इंटरेस्ट है, कोविड का वॉर फिर से होगा तो इनके बिजनेस में इंपैक्ट नहीं होगा। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही कम डेट है, ह्यूज एफ का स्टेक देखने को मिलता है, बहुत ही स्टेबल प्रॉमिसिंग बिजनेस है और ह्यूमंगस ग्रोथ है। जेवी भी हो रहे हैं जॉइंट वेंचर, जिनके रेवेन्यू और ईपीएस बढ़ने के जरूर चांसेस दिखाई देते हैं। अफोर्ड कर पाते हैं डिक्सन को, थोड़ा महंगा शेयर है 4000 लगभग, तो ठीक है। नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन लिए हुए हैं तो लॉस मत निकलिएगा, और लेना चाहते तो आराम से जो मैंने लेवल्स बताया उधर बाइंग कर सकते हैं। 3500 बिलो, या फिर चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। बट हाँ, टाइमिंग मत करिएगा, 1-2% जाएगा उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 3500 के नीचे हो सकता है, तो कभी मिले तो उठा लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई पड़ते हैं और हमें ह्यूज डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। तो कंक्लूजन यही है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, डिक्सन दोस्तों आपको जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। और एफ का फ्लो फिर से बढ़ा तो डिक्सन दोस्तों आपको और भी ज़्यादा रिवॉर्ड दिखा सकती है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा डिक्सन में तेजी की वजह क्या है, लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।